हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल सब्जेक्ट हमारा फाइनली क्या कंप्लीट होने वाला है। एंड आज की क्लास में हम यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़े हुए थे। हमने यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को स्टार्ट किया। एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में हमने यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा, इसकी बेसिक डेफिनेशंस देखा कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि नॉर्मल स्ट्रेस होती है एंड पैरेलल होती है। ठीक है, देन उसके बाद हमने शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बात की। फिर पार्टिकल्स के बीच में इंटरलॉगिंग के बारे में बात की। ओके, अब हम यहाँ पे आज की क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे टाइप ऑफ शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट बात किए थे कि अगर हमें सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट को डिटरमाइन करना है तो जनरली हम यहाँ पे कितने टाइप के टेस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट का यूज करते हैं, ट्राइएक्सियल टेस्ट का यूज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जनरली आज दिस टेस्ट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस टेस्ट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग कंडीशन। ये कुछ फॉलोइंग कंडीशंस पे क्या करता है, दिस टेस्ट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग कंडीशन। कुछ फॉलोइंग कंडीशन में क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ सॉइल। किस में डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सॉइल में डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल और पर्पस ऑफ सॉइल, और किसमें, पर्पस ऑफ सॉइल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सेकेंड हम बात करने वाले हैं किसमें, लोडिंग रेट पर डिपेंड करता है। किस पे, लोडिंग रेट पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड यहाँ पे टाइप ऑफ ड्रेनेज कंडीशन। टाइप ऑफ ड्रेनेज कंडीशन में क्या करता है, डिपेंड करता है। टाइप ऑफ ड्रेनेज कंडीशंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट हम यहाँ पे लैब टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप ऑफ शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे, हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि दिस टेस्ट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट हमने यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल एंड पर्पस ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस किया। सेकंड हमने यहाँ पे इसके लोडिंग रेट के बारे में डिस्कस किया। एंड थर्ड इज द टाइप ऑफ ड्रेनेज कंडीशन। जैसे कि हम अगर हम फील्ड में वर्क कर पा रहे हैं तो जनरली हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज हम फील्ड में क्या चेक करेंगे कि किस प्रकार की सॉइल को हमें यूज करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट क्या देखेंगे कि सॉइल का पर्पस क्या है, मतलब सॉइल कितने लोड को बियर कर सकती है, एंड किस प्रकार की सॉइल का यूज हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी कंस्ट्रक्शंस को क्या करना है, डेवलप करना है, तो हम उसमें लोडिंग रेट के बारे में बात करेंगे। अगर हमने ब्लैक कॉटन सॉइल को यूज करें तो हम उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये सॉइल ब्लैक कॉटन कितने लोड को बियर कर सकती है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, लोडिंग रेट। थर्ड हम यहाँ पे ड्रेनेज कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे, अगर हमें शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट को डिटरमाइन करना है तो हमारे पास क्या है, दो फील्ड डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट हम यहाँ पे लैब में परफॉर्म करते हैं, सेकंड फील्ड में। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लैब टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि लैब टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे फील्ड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लैब टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो लैब टेस्ट में कौन से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, फर्स्ट इज द डायरेक्ट शेयर टेस्ट। क्या, डायरेक्ट शेयर टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन लाइनर, तो वो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जैसे डायरेक्ट शेयर टेस्ट है, ये लैब टेस्ट होता है, ये फील्ड टेस्ट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे वेन शेयर टेस्ट का यूज कर रहे हैं, तो वेन शेयर टेस्ट ये एसएससी जेई 2016 में पूछा हुआ था कि वेन शेयर टेस्ट लैब टेस्ट है या फिर फील्ड टेस्ट है। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या है, हमारे पास लैब टेस्ट है। ओके, अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या है, कंसोलिडेटेड और ड्रेन दोनों ही कंडीशंस के लिए सुटेबल है। कंसोलिडेटेड एंड ड्रेन कंडीशन के लिए क्या है, सुटेबल है। कंसोलिडेटेड एंड ड्रेन कंडीशन सुटेबल फॉर सैंड, ये किसके लिए सुटेबल है, सैंड के लिए सुटेबल है। फर्स्ट, नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो ट्राइएक्सियल टेस्ट का हम यूज करते हैं ये ऑल टाइप की सॉइल के लिए क्या है, सुटेबल है। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट क्या हम यहाँ पे अंडर बोथ ड्रेन एंड अनड्रेन कंडीशन दोनों के लिए सुटेबल है। ड्रेन एंड अनड्रेन कंडीशन, ड्रेन एंड अनड्रेन दोनों ही तरीके की सॉइल के लिए सुटेबल है। एंड ऑल टाइप ऑफ सॉइल, सुटेबल फॉर ऑल टाइप
कौन टाइप ऑफ सॉइल के लिए सुटेबल है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट लैब टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड टेस्ट अगर हम बात करें तो थर्ड टेस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये किसके लिए सुटेबल है, ओनली अनड्रेन कंडीशन के लिए। अनड्रेन कंडीशन के लिए सुटेबल है, वो भी किसके लिए, क्ले एंड सिल्ट कंडीशन के लिए सुटेबल है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे वेन शेयर टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेन शेयर टेस्ट, तो अगर हम यहाँ पे वेन शेयर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, अनड्रेन कंडीशंस के लिए सुटेबल है। अनड्रेन कंडीशन, तो अनड्रेन कंडीशंस क्या आ जाएगा, सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल। सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए क्या है, सुटेबल है। अगर हम यहाँ पे वेन शेयर टेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज द रिंग शेयर टेस्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, टॉर्शन शेयर टेस्ट। टॉर्सन शेयर टेस्ट, और दोनों ही टेस्ट को हम क्या करते हैं, रिसर्च पर्पस से यूज करते हैं। रिसर्च पर्पस में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे सारे क्या है, लैब टेस्ट कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने क्या बात की, अगर हमें शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट को डिटरमाइन करना है तो जनरली हम यहाँ पे दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे लैब में देखेंगे एंड सेकेंड हम यहाँ पे फील्ड में परफॉर्म करते हैं। तो हमारे लैब टेस्ट पूरे कंप्लीट हो गए, जिसमें से हमने फर्स्ट डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। डायरेक्ट शेयर टेस्ट हमारा सीडी कंडीशंस के लिए सुटेबल है एंड ट्राई एक्सियल टेस्ट ड्रेन अनड्रेन दोनों ही कंडीशंस के लिए, एंड ये ऑल टाइप की सॉइल के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, जिसको अनड्रेन कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है, एंड वेन शेयर टेस्ट अनड्रेन कंडीशन सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए। जनरली इसमें से अनड्रेन कंडीशन से क्वेश्चंस नहीं पूछते, और वेन शेयर टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या पूछेगा, सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल आएगा कि किस टाइप की सॉइल के लिए सुटेबल है। तो इसमें दो प्रकार के टेस्ट कंडक्ट होते हैं, रिंग शेयर टेस्ट एंड टॉर्सन शेयर टेस्ट। अब हम यहाँ पे उसके कुछ फील्ड टेस्ट है, तो फील्ड टेस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लैब टेस्ट हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, देन उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट शेयर टेस्ट का रिविजन करेंगे कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या होता है। फील्ड टेस्ट, तो फील्ड टेस्ट में सबसे फर्स्ट में हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अगर हम यहाँ पे फील्ड में क्या कर रहे हैं, टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो परफॉर्म करने से पहले हमने क्या देखा था कि टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड जिस प्रकार के हम यहाँ पे सॉइल का यूज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, टाइप ऑफ सॉइल और पर्पस ऑफ सॉइल। सेकंड चीज हम यहाँ पे उसमें लोडिंग रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड हम यहाँ पे उसके ड्रेनेज कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फील्ड टेस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे एसपीटी आ जाएगा, एंड सेकेंड में कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, और उसके कोन पेनिट्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, प्लेट लोड टेस्ट, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे वेन शेयर टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार प्रकार के टेस्ट है, इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। एसपीटी का क्या होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट फर्स्ट। सेकेंड इज द कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, और VST इज द वेन शेयर टेस्ट। तो ये चार प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसको हम यहाँ पे किसमें, फील्ड में परफॉर्म करते हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या होता है और किस प्रकार की प्लेट का, कितने साइज की प्लेट का यूज हम यहाँ पे फील्ड में यूज करते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। देन इसके बाद हम ट्राई एक्सियल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम यहाँ पे इसमें फेलियर पैटर्न्स के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार के फेलियर पैटर्न होते हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। डायरेक्ट शेयर टेस्ट को क्या देखा था, ये क्विक मेथड होती है, इनएक्सपेंसिव। कैसी मेथड है ये, क्विक है, इनएक्सपेंसिव होती है, क्विक, इनएक्सपेंसिव, और क्या है, सिंपल मेथड है। फिर हमने इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस किया था, और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशंस क्या होती हैं। तो हमने डायरेक्ट शेयर टेस्ट को प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, एंड इसके डिसएडवांटेज भी। अब हम यहाँ पे ट्राई एक्सियल टेस्ट के बारे में बात करेंगे।
सेकंड हम क्या बात करने वाले हैं, ट्राई एक्सियल टेस्ट, कि ट्राई एक्सियल टेस्ट किसके लिए सूटेबल है, तो ये ऑल टाइप की सॉइल के लिए सूटेबल है, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, तो ये ऑल टाइप की सॉइल के लिए सूटेबल है एंड मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड है ट्राई एक्सियल टेस्ट। इसमें 2 स्टेज होती हैं। फर्स्ट क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, कन्फाइनिंग प्रेशर और सेल प्रेशर, इसको क्या बोला जाता है, कन्फाइनिंग प्रेशर और सेल प्रेशर का इसमें यूज किया जाता है, सेल प्रेशर स्टेज। सेकेंड डेब्यूटर स्टेज का यूज करती हैं, डेब्यूटर स्टेज और शेयरिंग स्टेज, और किसका यूज करते हैं, शेयरिंग स्टेज का इसमें यूज किया जाता है। तो 2 प्रकार की इसमें क्या है, हम यहाँ पे मेथड्स का यूज करते हैं। ट्राई एक्सियल टेस्ट में ऑल टाइप की सॉइल के लिए सूटेबल है एंड इसमें पोर वाटर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कैन बी मेजर्ड इन अनड्रेन कंडीशंस, तो दोनों ही प्रोसेस को हम यहाँ पे अनड्रेन कंडीशंस में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये हमारे दोनों टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ सैचुरेटेड कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के पैरामीटर्स क्या है। तो हम यहाँ पे सैंड और क्ले के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे कि इसके हमने क्या देखा, यहाँ पे शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे क्ले सॉइल का यूज कर रहे हैं तो क्ले सॉइल के लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, 4 सैचुरेटेड क्ले फर्स्ट। सेकंड हम यहाँ पे पार्शियली सैचुरेटेड क्ले के बारे में बात करेंगे। तो सैचुरेटेड क्ले में हम यहाँ पे अंडर अनड्रेन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम यहाँ पे अंडर अनड्रेन कंडीशंस के लिए बात करेंगे, द क्ले अंडर अनड्रेन कंडीशन आइदर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विल बिहेव एज, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये क्ले की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये एनसीसी ओसीसी दोनों कंडीशंस में क्ले की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट अंडर ड्रेन कंडीशंस के लिए अगर हम बात करेंगे तो ड्रेन कंडीशंस में क्या होगा, ये नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले अंडर ड्रेन कंडीशन विल बिहेव एज, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सैंड की तरह बिहेव करेगा। अंडर अनड्रेन कंडीशन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले विल बिहेव एज सैंड। नेक्स्ट हम यहाँ पे ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के बारे में बात करेंगे। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले अंडर ड्रेन कंडीशन विल बिहेव एज सिल्ट, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सिल्ट की तरह बिहेव करेगा। एंड इसमें 5D इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, और CD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर टू 100 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और अंडर ड्रेन कंडीशंस में CD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस है जो सैचुरेटेड क्ले में हमने बात की, अंडर ड्रेन, ओवर कंसोलिडेटेड एंड ड्रेन कंडीशंस में। नेक्स्ट हम यहाँ पे 4 पार्शियली सैचुरेटेड क्ले के बारे में बात करेंगे। 4 पार्शियली सैचुरेटेड क्ले, तो पार्शियली सैचुरेटेड क्ले में हम क्या देखेंगे, अंडर बोथ ड्रेन एंड अनड्रेन कंडीशन दोनों में पार्शियली सैचुरेटेड क्ले विल बिहेव एज सिल्ट, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सिल्ट की तरह बिहेव करेगा। एंड इसमें CD की वैल्यू कितनी लेती है, 60 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर टू कितना 70 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर तक इसकी वैल्यू को लिया जाता है। एंड 5D इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस तक हम यहाँ पे एंगल्स का यूज करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट। और जनरली जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आपसे बेंच शेयर टेस्ट ज़्यादा पूछेंगे। तो हम यहाँ पे एक क्लास में पूरा बेंच शेयर टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2 प्रकार के हम यहाँ पे बेंच शेयर टेस्ट का यूज कर रहे हैं, तो किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज करते हैं एंड किस प्रकार की कंस्ट्रक्शंस के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप ऑफ फेलियर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में फेलियर पैटर्न का यूज करते हैं, ब्रिटल का यूज करते हैं और प्लास्टिक फेलियर होता है और सेमी प्लास्टिक। तो हम यहाँ पे तीनों फेलियर्स को कंप्लीट करेंगे एंड अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को। थैंक यू।